दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर मेरे पास है एक कूलर की मोटर, जिसको आज हम रिवाइंड करेंगे और इसमें कौन कौन सा वायर गेज और कितनी कितनी टन होती है ये सब जानेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 24 स्लॉट का स्टेटर मेरे पास हो जाता है और इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो ये 1.25 इंच का यानी 20 mm का ये इसका स्टेटर साइज हो जाता है। चलिए इसकी इनर डायर भी देख लेते हैं। तो ये इसका जो इनर डायमीटर है वो हो जाता है 3 इंच और आउटर डायमीटर देखा जाए तो वो हो जाता है 5 इंच। और ये दोस्तों ये पीवीसी के टुकड़े हैं जो यहाँ पर इसमें इन स्लॉट्स में लगाया जाता है। चलिए मैंने लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 की 14 स्लॉट में मैंने पेपर लगा लिए हैं और 4 कॉयल इसकी मैंने ये रनिंग वाली बना ली है, जिसमें हर कॉयल में 105 टन डाली गई हैं। और इसमें वायर गेज देखा जाए तो वायर गेज इसका हो जाता है 30 नंबर, जो कि एल्यूमिनियम में है। तो चलिए इसका जो फर्मे का साइज है वो भी देख लेते हैं। तो ये फर्मे का साइज हो जाता है 36 इंच गोलाई में, यानी जब हम इसको सेट करेंगे तो 18 इंच पे रखेंगे और इसकी गोलाई हो जाएगी 36 इंच। तो चलिए अब पहले वाले एक कॉयल को उठा लेते हैं और कहीं भी किसी भी स्लॉट में इसको डाल दीजिए, जिसकी पिच होगी 1 से 4 एक राउंड और 1 से 6 3 राउंड। तो चलिए अब एक साइड डाल लेते हैं और बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ देते हैं और चौथे स्लॉट में इसको दूसरा सिरा कॉयल का लगा लेते हैं। उसके बाद दूसरा राउंड लेंगे और यहाँ पर ये इस तरह का ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा देंगे और कॉयल को लॉक कर देंगे। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम कॉयल को जो वायर है वो सारा अंदर डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर भी ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब ये नीचे वाला सर्किट पूरा हो जाएगा तो ऊपर जब स्टार्टिंग वाला सर्किट हम बनाएंगे तो एक राउंड कॉयल का इसमें भी आने वाला है। तो इसलिए निशानी के तौर पर यानी पहचानने के लिए यहाँ पर ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाया जाता है, जिससे कि कॉयल डालने में आसानी हो जाए। तो चलिए अब इससे ऊपर वाले खाने पर जो कि स्लॉट खाली पड़ी हुई है उसमें कॉयल को 3 बार करके डालना है, यानी पहले एक राउंड देंगे और उसके बाद दूसरा और उसके बाद कॉयल को फुल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और जितना भी वायर है वो इसी स्लॉट पर कॉयल को पूरा का पूरा अंदर लगा देंगे। और उसके बाद जैसे ही कॉयल पूरी हो जाती है यानी वायर इसके अंदर चला जाता है तो यहाँ पर इस तरह का पीवीसी का वाइट कलर का टुकड़ा इसमें इस तरह से लगा देंगे, जिससे कि ये कॉयल लॉक हो जाए और एक भी वायर स्लॉट से बाहर ना निकल पाए। चलिए दूसरी तरफ भी इसको इसी तरह से लगा देंगे। चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसको लगा सकते हैं, जिससे वायर को जाने में आसानी हो जाए। अगर एक साथ लगाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए कॉयल को थोड़ा थोड़ा करके अगर लगाएंगे तो वो जल्दी से इसके अंदर यानी स्लॉट के अंदर ये सारा वायर चला जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी एक कॉयल कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब समझ लेते हैं इसके जो वायर हैं उसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इसमें इनर वायर हो जाता है जो कि पहली वाली लूप है और दूसरा वाला इसका आउटर हो जाता है। तो चलिए अब इसको ये क्योंकि यहाँ से देखने में ये दाहिने हाथ पर आया है तो जब हम दूसरी वाली कॉयल को डालेंगे तो ये भी दाहिने हाथ पर ही आएगा। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ से और यहाँ पर आ चुका है। अब ये यहाँ इनर हो जाता है और अब इसका आउटर बाएं हाथ पर निकलेगा ये वाला। चलिए इस कॉयल को भी पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले 2 राउंड 1 से 4 में और ग्रीन पेपर का टुकड़ा यहाँ पर भी लगा देंगे। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ भी हम थोड़ा थोड़ा करके वायर यहाँ पर लगाएंगे और जैसे ही वायर सारा अंदर चला जाता है तो इस पर भी एक ग्रीन पेपर का टुकड़ा यहाँ पर लगा देंगे। अब चलिए कॉयल को फोल्ड करते हैं और 1 से 6 में जो कि इस ग्रीन वाले पेपर से ऊपर एक खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें इसको एक राउंड देंगे। चलिए दोबारा से कॉयल को फोल्ड करेंगे और इसके बाद उसी स्लॉट पर इसको जो इसका वायर है उसको इसके अंदर डालेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरी साइड में भी। अब यहाँ पर 2 राउंड इसके आ चुके हैं। अब चलिए अब जितनी भी कॉयल है उसको पूरा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और जितना भी वायर बचा हुआ है सारा इसी स्लॉट पर डाल देंगे, यानी इसी स्लॉट में एक
इस कॉइल को 3 बार करके डाला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये 3 बार राउंड इसमें आ चुके हैं। यहाँ वाइट पेपर इसमें लगा देंगे और ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसका जितना भी वायर है वो सारे का सारा इसके अंदर पहुंचा देंगे। और यहाँ पर भी जैसे इस वायर इसके अंदर चला जाता है तो तुरंत इसमें भी एक पीवीसी का टुकड़ा यहाँ पर भी लगा देना है। चलिए इस तरह से यहाँ पर ये पीवीसी का टुकड़ा लग चुका है। तो देखिए दोस्तों, अब इसकी जो वायर है उसको समझ लेते हैं, यानी इसकी जो लूप है। तो ये देखिए, अब ये बाएं हाथ पर, चलिए मैं इसको सेट कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाऊंगा। तो यहाँ देखिए, अब ये यहाँ बाएं हाथ पर इसका इनर निकला है। ये देखिए, अब ये क्योंकि बाएं हाथ पर निकला है तो अब ये भी यहाँ पर भी बाएं हाथ पर ही जाएगा। चलिए कॉइल को सीधा कर लेते हैं और उसके बाद इसको भी इसके अंदर लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसका जो आउटर है वो अब दाएं हाथ की ओर निकलेगा। चलिए उसको भी बताऊंगा। अभी सबसे पहले इसकी कॉइल को पूरा कर लेते हैं। सेम टू सेम जिस तरह से हमने बाकी कॉइल को लगाया है ठीक इसी तरह से इस कॉइल को लगाएंगे, यानी 1 से 4 में 2 राउंड देंगे और 1 से 6 की पिच में 3 राउंड कॉइल के करके डालने हैं। चलिए इसमें 2 राउंड आ चुके हैं। यहाँ पर भी ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगा लीजिए। अब इसके ऊपर वाली जो खाली स्लॉट पड़ी है, यानी 1 से 6 की पिच, बीच में 4 खाने खाली छूट जाएंगे तो ये 6 पिच बन जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें 1 राउंड डालेंगे, उसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर दूसरा राउंड इसमें कॉइल का डालेंगे दोनों तरफ, इधर भी और चलिए दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अब बची हुई कॉइल को पूरा फोल्ड कर लेंगे और फुल फोल्ड कर लेने के बाद जितना भी बचा हुआ वायर है इस तरह से अब दोनों स्लॉट में जहां पर हमने 2 राउंड डाल चुके हैं उसी स्लॉट में इसको भी पूरे का पूरा करके तार इसके अंदर पहुंचा देना है। चलिए यहाँ पर ये सारा वायर पहुंच चुका है। अब यहाँ पर इसमें एक पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे और ठीक इसी तरह से अब दूसरी तरफ भी वही कंडीशन करेंगे, यानी वही प्रक्रिया करेंगे और यहाँ पर भी वायर को पूरा इसके अंदर पहुँचा देना है। और ठीक इसी तरह से जैसे ही वायर इसके अंदर पहुँच जाता है, यानी स्लॉट में सारा वायर चला जाता है, यहाँ पर भी इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद अब देखते हैं इसका इनर और डायर कहाँ पर आया है, इनर और आउटर कहाँ पर आया है। तो ये देखिए, अब इसका जो आउटर है वो यहाँ दाएं हाथ पर आया है। ये देखिए यहाँ पर, अब ये यहाँ पर इनर बन जाएगा। जैसे ही हम इसके अंदर कॉइल डालेंगे तो ये यहाँ पर इनर बन जाएगा, यानी दाएं हाथ पर आया है तो ये भी दाएं हाथ पर ही जाएगा। चलिए कॉइल को सीधा कर लेते हैं और उसके बाद इस वाली कॉइल को भी इसमें लगा लेते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर हम 2 राउंड डालेंगे और इससे अगले वाले स्लॉट में 3 राउंड डालेंगे। तो दोस्तों इसकी वाइंडिंग डेटा एक बार मैं फिर बता देता हूँ, इतने कॉइल पूरी होती है। तो यहाँ हम इसकी पिच रखेंगे 1 से 4 2 राउंड और 1 से 6 3 राउंड और इसमें वायर गेज यूज़ होगा 30 नंबर का और इसकी जो टन होती हैं वो हर कॉइल में 105 टन दी जाएंगी। और इसकी जो कॉइल का साइज़ है, यानी जब हम फर्मे पर इसकी कॉइल बनाएंगे तो उसका साइज़ 36 इंच गोलाई में फर्मे को सेट कर लेना है। और उसके बाद हर कॉइल में 105 टन डालकर 4 कॉइल बना लेनी है और उसके बाद इस तरह से इसको स्लॉट के अंदर हर कॉइल को डाल लेना है, यानी 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 की पिच में 3 राउंड करके हर कॉइल को इसी तरह से इसमें डाल लेना है। तो चलिए अब हमारी लास्ट वाली कॉइल भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक ही राउंड इसका रह गया है। चलिए
कॉइल को फुल फोल्ड कर लेते हैं और जितना भी बचा हुआ वायर है वो सारे का सारा इसी स्लॉट में डाल देंगे। चलिए पहले एक बार और उसके बाद दूसरी तरफ भी इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है और ठीक इसी तरह से अब दूसरी तरफ भी इसको सारा वायर इसके अंदर पहुंचा देना है। चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हैं और चाहे तो एक साथ भी। अगर एक साथ इसमें लगाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये थोड़ा थोड़ा करके अगर लगाएंगे तो उसमें वायर जल्दी ही कॉइल के स्लॉट के अंदर पहुंच जाता है। चलिए यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देते हैं और अब ये पूरा सेट हमारा इसका कंप्लीट हो चुका है, यानी रनिंग वाला सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है। चारों की चारों कॉइल इसके अंदर आ चुकी है। चलिए कॉइल को सेट कर लेते हैं थोड़ा शेप देने के लिए और यहाँ पर इसकी ये दो लूप निकल कर आ जाती हैं। ये देखिए ये वाली दोनों लूपें इसकी निकल कर आ जाती है। चलिए अब यहाँ पर इसमें मैं कॉटन टेप लगा लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर दूसरी कॉइल के लिए 32 नंबर वायर एल्युमिनियम यूज़ करेंगे और इसमें इसकी 4 कॉइल यहाँ पर इस तरह से बना लेनी है। ये देखिए 4 कॉइल इसकी मैंने बना ली हैं और हर कॉइल में 150 टन डाली गई हैं। चलिए इसको फर्मे से उतार लेता हूँ और इसका फर्मा दोस्तों 22 इंच गोलाई में बनाया गया है। चलिए सबसे पहले एक कॉइल इसकी यहाँ पर लगा लेते हैं और उसके बाद दूसरी। तो इसकी पिच हो जाती है 1 से 4 और 1 से 6, जिसमें 1 से 4 में सिर्फ 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड इसके डाले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक कॉइल कंप्लीट कर लेते हैं जहाँ पर हमने ग्रीन वाले पेपर लगाए थे वहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, जो इसकी दोनों लूपें हैं रनिंग वाली उसके बीच में ही हम स्टार्टिंग की वाली कॉइल डालेंगे, यानी इसकी जो दोनों लूपें हैं जो पहले हमने रनिंग वाले सर्किट में बनाई थी उन दोनों लूपों के बीच में इस कॉइल को हमें डालना होता है। देखिए दोनों लूपें इसकी जो दिखाई दे रही हैं वो साफ साफ दिखाई दे रही हैं और उसी के बीच में ये एक कॉइल डली हुई है। चलिए ठीक इसी तरह से दूसरी वाली कॉइल को भी इसके अंदर लगा लेते हैं। जहाँ पर ग्रीन पेपर हमने लगाए थे वहाँ पर इसका 1 राउंड देंगे और यहाँ पर जैसे ही इसमें 1 राउंड आ जाता है तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है कॉइल को फोल्ड करेंगे और उस खाली स्लॉट में कॉइल को 2 बार करके डालेंगे। चलिए पहले एक बार डालते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ भी कॉइल को लगा लेते हैं और उसके बाद अब कॉइल को फुल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ इस तरह से इसका लच्छा बना लेंगे गोलाई और उसके बाद यहाँ पर इसी स्लॉट में दोबारा से यहाँ डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे और ठीक इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम इसका जितना भी वायर है सारा स्लॉट्स के अंदर पहुँचा देंगे और यहाँ पर भी पीवीसी का एक टुकड़ा इसमें लगाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों 2 कॉइल इसकी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब चलिए तीसरी वाली कॉइल को भी उठा लेते हैं। चलिए कॉइल को सीधा कर लेते हैं और इसका जो वायर है वो किधर आया है उसी हिसाब से उसको डालेंगे, यानी अगर बाईं तरफ आया है इसका इनर तो आउटर भी इसका बाईं ओर ही होना चाहिए और अगर दाएं ओर आया है तो दाएं ओर ही इसका आउटर और इनर होने चाहिए। चलिए 1 राउंड कॉइल का दे दिया है तीसरी वाली का भी और पीवीसी का पेपर इसमें लगा लिया है टुकड़ा और उसके बाद दूसरा राउंड देंगे उसके ऊपर वाली स्लॉट पे जो खाली पड़ी हुई है और उसके बाद कॉइल को फुल फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पर दूसरा राउंड भी उसी स्लॉट में देंगे जिसमें हमने एक बार कॉइल डाल दी है। चलिए यहाँ पर भी पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह से इसको जितना भी वायर है वो सारे का सारा उसी स्लॉट में पहुंचा देंगे जिसमें हमने एक बार ऑलरेडी पहले ही डाला हुआ है। तो ये देखिए तीसरी वाली कॉइल भी इसमें इंस्टॉल हो चुकी है
और दोस्तों ये वाला कूलर की मोटर बहुत जल्दी रिवाइंड हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता और बहुत जल्दी से ये रिवाइंड होकर तैयार हो जाती है। तो चलिए अब चौथी वाली कॉइल को भी इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। इसकी एक बार मैं पिच फिर दोबारा से बता देता हूँ। 32 नंबर एल्यूमिनियम वायर लेना है और 22 इंच गोलाई में इसकी 4 कॉइल बना लेनी है और हर कॉइल में 150 टन डालनी होंगी और हर कॉइल को 1 से 4 में 1 राउंड देना है और 1 से 6 की पिच में कॉइल को 2 बार करके इसके अंदर पहुंचाना है। तो ये इसकी कंप्लीट वाइंडिंग डेटा हो जाती है। इसमें अगर आप कॉपर वाला वायर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आप इसमें 31 नंबर और 33 नंबर इसमें यूज़ कर सकते हैं। टन चाहे तो आप इतनी ही डाल सकते हैं और चाहे तो 2 या 5 टन इसमें बढ़ा सकते हैं। अगर इतनी टन भी इसमें डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ दोस्तों ये इसका सर्किट कंप्लीट हो चुका है और इसकी 4 लूपें निकल कर आ चुकी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में 1 इंच 24 स्लॉट स्टेटर कूलर मोटर को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।